हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7 के प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में, जो कि बेस्ड होंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पर। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, विदाउट डिले स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए ले रखा है, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट फॉर एसएसबी सिंपली सपोर्टेड बीम having a 4 meter span, 4 meter span है उस बीम का, subjected to a concentrated load of 6 किलोमीटर at 1 meter distance from one end of the beam। ठीक है, एक एंड ऑफ द बीम से ये है। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है सर, मान लेते हैं ए बी है सर, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूं, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम हमने ले लिया और इस पर ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया आपका। इसके ए सिरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे कोई 6 किलो न्यूटन का लोड अगर हम अप्लाई करें, ये 1 मीटर के स्पैन पे, ठीक, और ये रिएक्शंस हो गए आर ए और आर बी, ठीक है। डिस्टेंस इनके, इसका जो स्पैन है वो 4 मीटर है, जो स्पैन है ये 4 मीटर है। तो नेचुरली ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी बची, 3 मीटर बची। ये डिस्टेंस आपके पास 3 मीटर बची, अगर टोटल 4 है, ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है। तो यही क्वेश्चन ये कह रहे हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग 4 मीटर स्पैन सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 6 किलोमीटर एट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द बीम। ठीक है, सेम यही चीजें हैं यहाँ पे। एक कोई ए बी सिंपली सपोर्टेड बीम है, 4 मीटर स्पैन है उसका, उसके एक एंड ए से 1 मीटर के डिस्टेंस पे 6 किलोमीटर का कोई पॉइंट लोड कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है। और इसके लिए हमें अब इस बीम का स्पैन 4 मीटर है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इसके लिए हमें शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम जानते हैं समेशन एफ के माध्यम से सारी रिएक्शंस का जो सम होगा इस पर लगने वाले शेयर फोर्स के, इसके फोर्स के टोटल लोड के बराबर होगा, जो कि 6 किलो न्यूटन होगा इंजीनियर्स, जो कि क्या होगा, 6 किलो न्यूटन होगा। ठीक है, आर ए प्लस आर बी। टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, अब हमें क्या करना है सर, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, हमें ए के अबाउट मूवमेंट ले लेना है। तो देखिए, ए के अबाउट अगर हम मूवमेंट ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा सर, आर बी इंटू 4। देखिए, ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे आर बी इंटू 4 माइनस, अब यहां से बी से लेकर के इसको अगर मैं सी पॉइंट मान लूं, तो बी से लेकर के सी पॉइंट के बीच में ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये ए पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इस ए बी से सी के बीच में कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है, यानी यहाँ पे और कोई मूवमेंट नहीं आ सकता। अब लेके देखिए, सी पे 6 किलोमीटर कर रहा है, तो सी से ए के डिस्टेंस 1 मीटर है। तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट है आपका कितना हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा था एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज ले जा रहा है, तो इसको नेचुरली -6 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। यानी कि आर बी बराबर हो जाएगा सर 6/4। 6/4 बोले तो 3/2 है ना, 3/2 हो जाएगा। 3 2 6, 2 2 4, 2 2 कट जाएगा, 3/2 आ जाएगा, यानी 1.5 बोल सकते हैं। 3/2 या 1.5 किलो न्यूटन हो सकता है। तो नेचुरली आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 1.5, 6 में से 1 जाएगा सर, 5 बचेगा, तो ये 4.5 किलो न्यूटन हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, ये 4.5 किलो न्यूटन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, 1.5 किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 6/4 अगर हम करते हैं तो 1.5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आर ए और आर बी पहले आपको दोनों रिएक्शंस मिल गए। अब हमें क्या करना है, हमें शेयर फोर्स के लिए बात करनी है। किसके लिए से बात करनी है, शेयर फोर्स के लिए। तो जरा शेयर फोर्स के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। शेयर फोर्स के केस में क्या करेंगे, इसके लिए सर शेयर फोर्स के लिए, ठीक, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमेशा हम दाहिनी तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं शेयर फोर्स लेना, एफ बी, बी पॉइंट पे शेयर फोर्स क्या होगा सर,
एफ बी, शेयर फोर्स एट बी, एफ बी बराबर क्या हो जाएगा सर, आर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी पर ओनली आर बी रिएक्शन लग रहा है, तो जो आर बी का मान होगा वही शेयर फोर्स एट बी होगा। आर बी अपने पास कितना है सर, आर बी अपने पास है सर 1.5 किलो न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा सर 1.5 किलो न्यूटन, ये अपने पास शेयर फोर्स एट बी पॉइंट पे हो गया। अब जैसे ही हमने सर यहाँ पे एक सेक्शन एक्स लिया, ये सेक्शन एक्स लिया, तो क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं इस चीज को ध्यान से कि बी से लेकर के सी तक के बीच में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए ये जो 1.5 मान का किलो न्यूटन का जो शेयर फोर्स है वो बी से लेकर के सी तक कांस्टेंट रहेगा। जी हाँ, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा ये इसके दाहिनी तरफ के फोर्सेस का अरिथमेटिक सम, बीजगणित योग, जो कि केवल एफ बी के बराबर है। एफ बी आपका क्या है, आर बी है, तो ओनली आपका यहाँ पे तक क्या लग रहा है, ये आर बी लग रहा है, ठीक। लेकिन अब यही सेक्शन हमें क्या करना है, एसी भाग में लेना है यहाँ पे। अब यही सेक्शन में एसी भाग में जब यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे ले रहा हूं, तो अब नाउ ये एफ एक्स किसके लिए था, ये फॉर बीसी पार्ट के लिए था। किसके लिए था सर, फॉर बीसी पार्ट के लिए था। लेकिन अब मैं एफ एक्स निकाल रहा हूं फॉर सी ए पार्ट। किसके लिए सर, सी ए पार्ट के लिए। तो सी ए पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये कॉर्नर आपको दिख रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं जो कट रहा हो यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ क्लियर दिख रही होंगी। कंप्यूटर महोदय, ऑपरेटर महोदय से मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे पूरा कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है, कुछ ऐसा कट तो नहीं रहा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एफ एक्स हमें सी ए पार्ट में निकालना, सी ए पोर्शन में निकालना है। तो सी ए पोर्शन के लिए क्या हो जाएगा सर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिले, तो x इस सेक्शन के दाहिनी तरफ सभी फोर्सेस का अरिथमेटिक सम निकालेंगे। क्या हो जाएगा सर, एफ एक्स आर बी माइनस 6, सी पे आ जा रहा है, ये 6 आ रहा है, यानी -6 हो जाएगा सर, ठीक है। तो यहां के लिए अगर हम बात करें मोमेंट एट सी, मोमेंट एट सी की बात करें सर, हम किसकी बात करें सर, एफ एक्स एट सी, एफ एक्स एट सॉरी एफ सी अगर हम निकाल लें, तो इसके लिए अपने पास क्या हो जाएगा सर, सी पर अगर हम शेयर फोर्स निकालेंगे तो सी के लिए शेयर फोर्स हमारा देखिए कहां से बदलेगा, यहां तक हमारा आरबी आ रहा है, आरबी आ रहा है 1.5 किलोमीटर ऊपर तक, लेकिन जैसे सी पे पहुंचेंगे सी पे शेयर फोर्स का मान 1.5 से डायरेक्ट -1.5 से -6 किलो न्यूटन तक ये चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा सर, क्योंकि आरबी का मान नीचे से ऊपर की तरफ 1.5 लग रहा है, तो उसको अगर प्लस मानना है तो ऊपर से नीचे 6 लग रहा है फोर्स, तो इसको माइनस मान, तो +1.5 -6 तक ये चेंज होगा, यानी -4.5 किलो न्यूटन हो जाएगा ये शेयर फोर्स का मान एट सी पर। शेयर फोर्स पर सी का मान, शेयर फोर्स सी पर -4.5 तक ये चेंज हो जाएगा सर। तो ये हम इसको कह सकते हैं सर क्या, आर बी -6, आर बी अपना कितना था सर 1.5 -6, यानी मोमेंट एट सी कितना लिखेंगे सर, -4.5 किलो न्यूटन, -4.5 किलो न्यूटन सर। कहाँ पे सर, यहाँ पे। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं एफ एक्स तो आपने यहां से एक इक्वेशन निकाल लिया, अगर हम बात करें एफ ए पर भी, देखिए अब देखिए सी से लेकर के ए तक के बीच में कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, तो सी से ए तक ये -4.5 मान का शेयर फोर्स कांस्टेंट जाएगा, ठीक है। और आपने सिंपली सपोर्टेड बीम का शेयर फोर्स डायग्राम भी पढ़ा है, कांस्टेंट ही जाता है अगर बीच में कोई और फोर्स नहीं लगता उतनी डिस्टेंस में। जैसे ही हम ए पर पहुंचेंगे तो मूवमेंट एट शेयर फोर्स एट एफ, एफ ए बराबर क्या हो जाएगा सर, आर ए हो जाएगा, देखिए क्योंकि इस पर आर ए पर कौन सा शेयर फोर्स लग रहा है सर, आर ए लग रहा है। देखिए इस चीज को हम समझ कैसे सकते हैं जैसे एक्चुअली है क्या कि ए पर अगर हम शेयर फोर्स निकालें, क्या सर, ए पर अगर हम शेयर फोर्स निकालें तो ए पर शेयर फोर्स बदलेगा कैसे, ए पर आर बी -6 चल रहा है इतना, इस पर इसका मान कहां से कहां तक बदलेगा, आर बी -6 तो चल रहा है यहां से यहां तक, फिर जैसे यहां पे आए यहां पे प्लस आर ए हो जा रहा है, तो ये प्लस आर ए हो जाएगा।
तो जैसे यहाँ पे -4.5 आएगा, इसके ऊपर ये +4.5, ये जो आप देख रहे हैं आर ए का मान, ये ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों होके क्या हो जाएगा, ये 1.5 - 6 + 4.5, मतलब ये यहाँ पे फाइनल नेट तो 0 हो जाएगा। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है अपने को, देखिए यहाँ पे ये केवल आपको ये 0 कब आएगा, जब हमारा यहाँ इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से आके यहाँ पे पहुंच जाएगा, तब ये 0 होगा। अदरवाइज एफ ए बराबर शेयर फोर्स एट एफ ए बराबर आर ए कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, यही चीज आपको मुझे समझाना था यहाँ पे। देखिए अब मैं इसका अगर शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करूँ, अगर मैं इसका क्या करूँ सर, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करूँ, देखिए इसका शेयर फोर्स डायग्राम ऐसे ड्रॉ होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया, इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे। पहले हमें इस बीम को प्रोजेक्ट करना होगा। तो प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, देखिए ये इसकी सीध में आ रहा है, थोड़ा सा मैं इस चीज को चलो कोई बात नहीं, यहाँ आप देखिए मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ड्रॉ कर लूंगा। ठीक, क्लियर। अब देखिए एफ बी बराबर आर बी मेरे पास 1.5 आया था, तो मैं क्या करूंगा सर, बी पर शेयर फोर्स का मान आर बी के बराबर 1.5, फिर 1.5 से यहां तक ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ठीक, अब सी पर आ गए सर, सी पर इसका मान 1.5 से -4.5 तक बदलेगा। तो ये 1.5 यहां तक था, यहाँ 1.5 - 6 तो -4.5, यहां से यहां तक 1.5 -4.5 यहां तक आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा ये आपका +1.5 किलो न्यूटन शेयर फोर्स का मान। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखिए इसको हम नेमिंग क्या दे देंगे, इसको आप बी डैश मान लीजिए, इसको हम सी डैश मान लेते हैं और इसको ए डैश मान लेते हैं। अब यहां पे देखिए सी से जैसे ये -4.5 पे आ गए हम लोग, -4.5, ठीक है। अब बीच में और कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये ऐसे कांस्टेंट जाता जाएगा। ठीक, लेकिन ए पर देखिए तुरंत 4.5 का लग गया, तो ये -4.5 ये +4.5 लाके ये करो यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, बट हम ये कह सकते हैं कि सी से ए भाग में -4.5 का किलो न्यूटन का शेयर फोर्स ये कांस्टेंट रहेगा सर। क्या रहेगा सर, कांस्टेंट रहेगा। तो ये इसका ए डैश सी डैश बी डैश, ये सर क्या है इसका, ये सर इसका शेयर फोर्स डायग्राम है। क्या है सर, ये शेयर फोर्स डायग्राम है। अब हम बात करते हैं इंजीनियर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, है ना, कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपने को कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आ जाइए। देखिए ये आपकी जो बीम थी जिसपे आपने एक 6 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया था, ए सी और ये बी। ठीक, ये आपने सपोर्ट दे दिया था इसको, रोलर सपोर्ट। ठीक है, तो अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट पे बात करेंगे आपसे। किस पे बात करेंगे सर, बेंडिंग मोमेंट अपने को कैसे ड्रॉ करना है। ठीक, हर जगह पे आपको सेक्शन ही लेना है, सेक्शन लेके हम डिसाइड करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। हम राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, तो मोमेंट एट बी एम बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। मोमेंट एट बी एम बी बराबर सर 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके आर बी इंटू 0 इसकी डिस्टेंस लग रही है ना। अगर हम मूवमेंट एट बी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा सर, बी पे मूवमेंट निकाल रहे हैं, जिसकी दूरी आर बी की दूरी बी से क्या है, 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, मूवमेंट एट बी बराबर 0 हो जाएगा सर। मूवमेंट एट बी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है सर, अब हम बात करते, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे मैंने बीच में कोई सेक्शन ले लिया x6, यहाँ पे मैंने कोई सेक्शन ले लिया x6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मूवमेंट की बात क्या हो जाएगी, देखिए मान लीजिए मूवमेंट एट x, तो नेचुरली सर क्या हो जाएगा, आर बी इंटू एक्स। बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक ही मूवमेंट लगेगा आर बी इंटू एक्स। तो ये सर क्या हो गया, आर बी इंटू एक्स। अब b के लिए x बराबर 0 था, आप सभी ने देखा अभी b के लिए x की वैल्यू 0 थी, इसलिए क्या हो गया आर बी इंटू 0, यानी कि एम बी बराबर क्या हो गया सर 0। ठीक, ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग इसी x
की वैल्यू सी के लिए अगर हम निकालें, मोमेंट एट सी की निकालें, मोमेंट एट सी पे हम निकालें, मोमेंट एट सी पे सर, तो इसके लिए x की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी सर, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 मीटर थी सर आपके पास, है ना, और ये मीटर कितनी थी सर, 3 मीटर थी सर, तो इसके लिए मोमेंट एट सी के लिए x बराबर 3 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो मोमेंट बराबर आर बी इंटू एक्स। आर बी अपने पास कितना था सर भाई आर बी 1.5 था सर, x की वैल्यू 3 हो गई सर, 15 त्या 45, 4.5 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट एट सी पे सर। किस पे सर, मोमेंट एट सी पे। आरबी की वैल्यू आपने अभी देखा था कितनी मिली थी हमें, ये देखिए आरबी की वैल्यू हमारे पास आई थी, आरबी हमें मिला था, कहाँ गया, 1.5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आरबी 1.5 था, 10 into 3 मूवमेंट एट सी निकल गया। लेकिन अब हम इस एसी भाग में बढ़ते, देखिए ये जो सेक्शन हम लेते हैं, हर एक दो लोड्स के बीच में एक सेक्शन क्रिएट हो लिया जाता है। अब ये सेक्शन हमने इन दो लोड्स के बीच में लिया, लेकिन अब ये नए लोड्स यहाँ पे आ गए, एक और लोड ऐड हो गया, तो अब हम नया सेक्शन लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे नया सेक्शन लेते हैं हम, और यहाँ पे इसको मूवमेंट के लिए फॉर्मूला इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मूवमेंट क्या हो जाएगा। अच्छा, आप सभी को पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, अगर कोई पॉइंट लोड लगता है तो शेयर फोर्स डायग्राम उसका कांस्टेंट जाता है, जबकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसका लीनियर जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर फोर्स डायग्राम एकदम कांस्टेंट ऐसे ऐसे जा रहा है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अभी हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो मूवमेंट एट एक्स फिर से अगर निकालिए, किसके लिए सर, एसी पार्ट के लिए, एम एक्स फॉर एसी पार्ट, एसी पार्ट के लिए। एम एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर, एम एक्स बराबर आर बी इंटू एक्स माइनस 6 इंटू ये डिस्टेंस हमने एक्स माइनस 3, ये हमें 4 6 इंटू ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी, टोटल में से ये डिस्टेंस लेस कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा -6 इंटू माइनस 6 कितने डिस्टेंस पे लग रहा है सर, x माइनस 3 डिस्टेंस पे लग रहा है, x माइनस 3 डिस्टेंस पे, ठीक है। अगर हम मोमेंट एट सी की बात करेंगे इंजीनियर्स, मोमेंट एट सी की बात करें, किसकी बात करें सर, मोमेंट एट सी की बात करें, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, मोमेंट एट सी की बात करें, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके लिए, 3 हो जाएगी सर, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। देखिए अगर हम सी पे आ जाए इस सेक्शन को लेकर, तो x बराबर 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू आर बी जो भी आपने देखा वही 4.5 किलोमीटर रहेगा। तो इस चीज को भी यहाँ पे चेक करते हुए चलना है हमें, इस चीज को आपको 2 बार चेक कर लेना है, इस चीज को आपको 2 बार चेक कर लेना है कि होता है क्या है कि कभी कभी चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर मूवमेंट एट ए के लिए, मूवमेंट एट ए देखिए क्या हो जाएगा सर, इसके लिए सर x बराबर 4 हो जाएगा अपने पास। जब x बराबर 4 हो जाएगा सर, तो हम क्या लिख देंगे, आर बी इंटू 4 माइनस 6 इंटू 4 माइनस 3, मूवमेंट एट ए पे आर बी अपने पास 1.5 इंटू 4 माइनस 4 में से 3 गया 1, तो 6, देखिए 15 चौके 60, 15 चौके 60, 6 माइनस 6 बराबर 0, यानी मूवमेंट एट ए भी क्या आ जाएगा सर, 0, मतलब मूवमेंट एट बी भी 0 आ गया, मूवमेंट एट ए भी 0 आ गया, मूवमेंट एट सी का मान आपको 4.5 किलोमीटर मिला। यानी अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें सर, तो मूवमेंट एट ए 0, इसको मैं डबल डैश कर देता हूँ, ठीक है, बी पर 0 और सी पर सर हमें मिल रहा है ये क्या 4.5, तो ऐसे लीनियर है, लीनियर है सर, लीनियर है, तो ये सर प्लस 4.5 किलो न्यूटन मीटर, 4.5 किलो न्यूटन, 4.5 किलो न्यूटन मीटर, ये सर किस पे है, ये सर सी डैश, सी डबल डैश पर। तो सर ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को शो करता है, क्या शो करता है सर, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक चीज जरा ध्यान दीजिए कि इससे आपको फायदा क्या होता है कि डायग्राम से आपको ये पता चलता है कि इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पॉइंट टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट कैसे बिहेव कर रहा है, कहां से बढ़ रहा है, कहां से घट रहा है, हर एक पॉइंट पे इस तरह से आप इसके चेंजेस को, वेरिएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप इसके नेचर को समझ सकते हैं कि किस तरह से शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस पे ट्रीट कर रहा है इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था इंजीनियर्स, वो शेयर फोर्स डायग्राम था। इस तरह से क्वेश्चन में आपने देखा। आगे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इंजीनियर्स, आगे बात करते हैं हम
ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब मैं यूडीएल लोड लगा के आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए ये यूडीएल क्या है, पॉइंट लोड ही लगा है इसमें, ठीक है, ये भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर गिवन डायग्राम। यहाँ पे देख रहे कोई सिंपल सपोर्ट बीम ली गई है, 7 मीटर इसका स्पैन है, और बी सिरे से 1 मीटर पे 7 किलोन्यूटन का, 3 मीटर पे 4 किलोन्यूटन का, और 5 मीटर पे 3 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है। रिएक्शन आर ए आर बी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, टोटल ओवरऑल स्पैन 7 मीटर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको, पहले हम लोग इसको फटाफट रिएक्शंस इस पे हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए रिएक्शंस में ले लेता हूं आर ए प्लस आर बी। ये रिएक्शंस क्या हो गए, सम ऑफ एक्सटर्नल लोड्स, यानी 3 4 7, 3 4 7 7 7 14 किलो न्यूटन हो गया, ठीक। मूवमेंट अबाउट ए ले लो भाई साहब, मूवमेंट अबाउट ए क्या हो जाएगा सर, आर बी इंटू 7 माइनस ए के अबाउट ले रहे हैं ना, तो आर बी इंटू 7 माइनस 7 इंटू 6 हो जाएगा सर। इसकी दूरी टोटल कितनी जाएगी, 7 इंटू 6 माइनस 4 इंटू ये डिस्टेंस कितनी जाएगी सर, 7 माइनस 3 यानी 4, 7 में 3 गया 4, माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा सर। 7 में से 5 गया 2, तो 3 इंटू 2, तो सर ये कितना हो जाएगा, आर बी इंटू 7 माइनस 7 छंग 42, 4 चौके 16, 3 दूनी 6, बराबर कितना लेना अपने को, 0 लेना। तो आर बी इंटू 7, जरा इसको ऐड करते जाइए, कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, 4 चौके 16 और 3 दूनी 6, सही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 42 प्लस 16 6 22, आर बी इंटू 7, 2 2 4 4 2 6, यानी सर रिएक्शन का मान आपको मिल जाएगा 64/7 किलो न्यूटन। क्या मिल जाएगा सर, 64/7 किलो न्यूटन मिल जाएगा, 64/7 किलो न्यूटन मिल जाएगा। इसके बाद रिएक्शन साइड ए पे बात करें, ये तो आपने रिएक्शन मतलब आरबी की वैल्यू निकाल ली, तो रिएक्शन एट ए पे आपको मिल जाएगा, टोटल में से आरबी को लेस कर देंगे, यानी 14 में से 64/7 को आप लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई साहब, देखिए 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 करते हैं 100, 14 7 98 माइनस 64/7, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 6 गया 3, सर इसकी वैल्यू आ गई, क्या आ गई सर, आर ए की वैल्यू 34/7, आर ए की वैल्यू 34/7 किलो न्यूटन, आर ए की वैल्यू 34/7, आर बी की वैल्यू 64/7, ठीक है। आर ए आर बी ये दोनों चीजें आपने यहाँ पे देख ली। अब रिएक्शन से आपको मिल गया है, नेचुरली अब हमें शेयर फोर्स डायग्राम के लिए जाना होगा, तो शेयर फोर्स डायग्राम पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम के लिए पहले शेयर फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। शेयर फोर्स देखिए एफ बी बराबर क्या हो जाएगा सर, मेरे को एक सेक्शन पहले यहां लेना पड़ेगा, एक सेक्शन उसके बाद यहां लेना पड़ेगा। अभी मैं एफ एक्स किसके लिए, फॉर बीई भाग के लिए, किसके लिए सर, बी भाग के लिए, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर, इसके राइट हैंड पे ये पहले एफ बी निकाल लेते हैं भाई साहब, एफ बी, एफ बी बराबर आर बी ही रहेगा सर। आर बी की वैल्यू कितनी मिल गई है सर आपको, 64/7, तो 64/7 किलोमीटर आपको शेयर फोर्स एट बी पे मिल गया है। अब मैं बात करता हूँ एफ एक्स, यहीं तक रहेगा, लेकिन अब जैसे यहाँ पे आ गए, हम कहाँ पे आ गए सर, देखिए बी से लेकर के ई के बीच में कोई लोड नहीं लगा, तो ये 64/7 का मान बी से लेकर ई तक कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही हम ई पे आए तो ये शेयर फोर्स का मान 64/7 से 64/7 माइनस 7 तक ये चेंज हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा सर, एफ ई का मान हो जाएगा आर बी -7 तक चेंज हो जाएगा, आरबी से आरबी -7 तक चेंज होगा, आरबी से आरबी -7 तक चेंज होगा। तो आरबी आपके पास है ये 64/7, आरबी -7 यानी कि 64/7 माइनस 7, मतलब 7 7 49, 64 माइनस 49/7, यानी कि एफ ई का मान आपको मिल गया भाई साहब 49 1 50 10 60,
4 64, 15/7 मिल गया सर आपको, 15/7 किलो न्यूटन आपको मिल गया यहाँ पे एफ ई का मान। अब एफ ई का मान ये 15/7 तक आ जाएगा यहाँ तक, ठीक, माइनस में नहीं जा रहा है, प्लस में ही है। उसके बाद शेयर फोर्स, अब हम यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे, सेक्शन ये एक्स डिस्टेंस पे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ एक्स का मान निकालेंगे। एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा सर, आर बी -7 तक। ये अब देखिए ई से लेकर डी के बीच में कोई और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा, तो ये जो 15/7 का मान देख रहे हैं, ये ई से लेकर डी तक कांस्टेंट यही चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप बी पे पहुंचेंगे, तो बी पे पहुंचने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, आर बी -7 का मान कितना था सर, आर बी -7 का मान था आपका 15/7, तो ये 15/7 से घट के हो जाएगा -4, तो -4, यानी कि एफ डी बराबर 7 चौक 28, 15 10 25 3 28, ये सर -13/7 तक ये चेंज हो जाएगा। कहाँ तक चेंज हो जाएगा सर, -13/7 तक, डी पॉइंट पे ये -13/7 तक ये चेंज हो जाएगा सर। ठीक, उसके बाद अब फिर एक सेक्शन हमें यहाँ लेना पड़ेगा और इस चीज को चेक कर सकते हैं एक्स। ठीक, सेक्शन लेने से एक फायदा क्या होता है, सेक्शन लेने से एक फायदा ये होता है कि आपका जो आपने जो शियर फोर्स कैलकुलेट किया है बेंडिंग में, वो कभी गलत नहीं होता या उसकी इक्वेशन कभी गलत नहीं होती। तो इसलिए सेक्शन हमेशा लेके सॉल्व करिए, इससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आपने सॉल्व जो किया वो भी सॉल्व गलत नहीं होगा कभी। ठीक है, तो एफ डी बराबर -13/7 डी तक आपका ये रहेगा। अब -13/7 ये कहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, सी तक कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि सी और डी के बीच में कोई और एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही सी पे पहुंचेंगे तो सी के लिए क्या हो जाएगा सर, सी के लिए क्या हो जाएगा, इसका मान -13/7 से घट करके -3 तक चेंज होगा। तो ये हो जाएगा सर -13 -21/7, तो ये हो जाएगा सर 3 1 4 2 1 3, सर ये -34/7 तक हो जाएगा। अब -34/7 तक ये सी से लेके ए तक जाएगा कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि सी और ए के बीच में कोई और एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ये ए पे पहुंचा तो इस पे -34/7 से +34/7, देखिए आर ए मान का 34 +34/7 लग रहा है। तो जैसे ये -34/7 ए पे पहुंचेगा, -34/7 से इसका मान +34/7, यानी कि नेट वैल्यू यहाँ पे आके 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पर ये चेंज इसका हो जाएगा, यानी कि आर ए एफ ए बराबर आर ए हो जाएगा 34/7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने शेयर फोर्स सारे डायग्राम देख लिए। अब मैं क्या करता हूँ सर, मैं इसके लिए शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं आपके लिए शेयर फोर्स डायग्राम अब यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे ड्रॉ होगा। ये मैंने क्या किया, ठीक ठीक, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया, पॉइंट के नाम दे देते हैं सर। ये ए डैश में लिख देता हूँ, ये सी डैश लिख देता हूँ, इसको सर मैं डी डैश लिख देता हूँ, इसको सर मैं ई डैश लिखता हूँ और इसको सर मैं बी डैश लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, एफ बी, बी पे हमने शेयर फोर्स देखिए कितना निकाला था, 64/7 +64/7। तो मैं क्या करूंगा, इसको +64/7 कोई स्केल मानेंगे, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बराबर जो भी आपने पैमाना मान रखा है, 64/7। ये 64/7 यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा सर, क्योंकि बी और ई के बीच में और कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही हम ई पे पहुंचे हैं तो शेयर फोर्स एट ई पे मान कितना हो गया सर, 15/7 हो गया। तो इसका मान 64/7 से घट के 15/7 हो गया। ये मान लीजिए +64/7 था यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जैसे ही हम ई पॉइंट पे पहुंचे तो इसका मान 64/7 से घट के 15/7 पे आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको थोड़ा सा ठीक, अब 15/7 ये एफ ई से लेके एफ डी तक कांस्टेंट रहेगा। एफ ई से लेके ये प्लस कितना सर, 15/7 किलो न्यूटन। ठीक, जैसे ही हम एफ डी पर आ गए तो इसकी वैल्यू 15/7 से घट के -4, 15/7 -4 -13/7 तक हो जाएगी। यहां तक इसकी वैल्यू सर -13/7 हो जाएगी। अब ये -13/7 किलो न्यूटन हो जाएगा।
ठीक। जैसे अब -13/7 ये कहाँ तक चलेगा सर? ये चलेगा आपका सी पॉइंट तक, सी डैश तक। क्यों? क्योंकि सी और डी के बीच में और कोई लोड तब तक नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही सी पे पहुंचा तो इसकी वैल्यू -13/7 -3 तक चेंज हो जाएगी। तो -13/7 -3 मतलब -34/7। ये वैल्यू घट के -34/7 हो जाएगी सर। और ये कांस्टेंट -34/7 कहाँ तक चलेगा? -34/7 ए तक चलेगा। और ये +34/7 हो जा रहा है, तो ये जो प्लस -34/7 है +34/7 पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाएगा। तो ये माइनस वैल्यूज हैं सर, ये माइनस वैल्यूज हैं। माइनस इतना -13/7 -34/7 +15/7 +64/7। तो इस तरह से इंजीनियर्स आप शेयर फोर्स डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम कहाँ कहाँ कैसे कैसे वेरी कर रहा है, इन सभी चीजों को आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। यस, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे मेरे को इसको ड्रॉ करना है। तो चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 34/7 आर ए का मान है, 64/7 आर बी का मान है। तो मैं क्या करता हूँ कि इन सभी चीजों को इधर, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेंडिंग मूवमेंट के लिए। इसके लिए अब बात करने जा रहे हैं सर बेंडिंग मूवमेंट के लिए बात करें। तो बेंडिंग मूवमेंट के लिए जब बात कर रहे हैं तो देखिए क्या चीजें ध्यान देनी है। एम बी बराबर, पहले एम एक्स लेंगे, इस पोर्शन पे एम एक्स लेंगे तो आर बी इंटू एक्स हो जाएगा। एम बी के लिए एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो नेचुरली एम बी बराबर 0 आ जाएगा। एम बी बराबर आर बी इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम एक्स बराबर आर बी इंटू एक्स होगा पहले सेक्शन के लिए। फिर जैसे ही दूसरे सेक्शन पे आ जाएंगे, इसी तरह सेक्शन आप बढ़ाते जा सकते हैं। जैसे दूसरे सेक्शन पे आएंगे आप, एम एक्स किसके लिए सर? एम एक्स डी ई पार्ट के लिए। आर बी इंटू एक्स -7 इंटू एक्स -7 इंटू एक्स -1, ये आपका क्या हो जाएगा सर? आर बी इंटू एक्स -7 इंटू एक्स -1। क्या यही होगा? देखिए इक्वेशन, अच्छा देखिए इक्वेशन भी जो बन रही है वो लीनियर इक्वेशन बन रही है। क्लियर हो रही है सारी चीजें। तो आर बी इंटू एक्स, अगर हम यहाँ पे मूवमेंट ले, आर बी इंटू एक्स फोर्स इंटू डिस्टेंस, माइनस ई पॉइंट पे 7 का लग रहा है, तो 7 इंटू एक्स माइनस ये डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें चाहिए तो एक्स में से ये डिस्टेंस लेस कर देंगे। तो एक्स हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक, और ये 1 है तो एक्स -1 कर देंगे। ठीक है, तो आर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर आपके पास? आर बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रखा था, देखिए 64/7, तो 64/7 इंटू एक्स। अच्छा, ये हम मोमेंट एट ई, मोमेंट एट बी पे आप निकाल चुके हैं। मोमेंट एट ई के लिए एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी सर। किसके लिए सर? मूवमेंट एट बी आपने 0 निकाल लिया है। मूवमेंट अगर हम ई पे बात करें तो मूवमेंट ई के लिए एक्स के बराबर 1 हो जाएगा। अगर हम मूवमेंट एट ई पे बात करें सर, मूवमेंट एट ई पे बात करें सर, तो उसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 मीटर आ जाएगी सर। तो ये 1 -7 इंटू 1 -1, मतलब एम ई का मान कितना आ जाएगा सर? 64/7 किलो न्यूटन मीटर तक ये चलता रहेगा एट ई तक। लेकिन जैसे अब इसके बाद हम बढ़ेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी सर? चेंज हो जाएगी। यहां पे आपको ये भी ध्यान देना है, हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो ये लीनियर वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा सर? ये लीनियर वेरी करेगा। ठीक है, ओके। अब मूवमेंट एट ई तो आपको मिल गया। अब हम मूवमेंट एट डी पे अगर हम निकालना चाहें तो मूवमेंट एट डी के लिए क्या हो जाएगा सर? ठीक है, मूवमेंट एट ई हो गया और ये एक्स डी तक जाएगा। तो मूवमेंट एट डी पे अगर हम बात करें तो मूवमेंट एट डी के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर आपकी? मूवमेंट एट डी के लिए एक्स की वैल्यू 3 मीटर हो जाएगी सर। कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। तो क्या हो जाएगा सर? ये आर बी इंटू 3 -7 इंटू 3 -1, एक्स बराबर 3 मीटर, 3 -1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर? 64/7 गुणे 3 -7 गुणे 2। देखिए जरा कितना हो जाएगा सर? 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 छक 18, 1 19,
बटे 7 माइनस 14 सत्ते 98/7, 98 और 192, 98 में 2 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, यानी ये सर आ गया 94/7 किलो न्यूटन मीटर, 94/7 किलो न्यूटन मीटर एट डी पर। कितना सर? डी पर आ गया सर 94/7 किलो न्यूटन, है ना, 94/7 किलो न्यूटन। अब इस चीज को हमें यहाँ समझना होगा कि यहाँ पे अगर फंडामेंटल आर बी इंटू एक्स माइनस दिस इंटू दिस, इक्वेशन तो यही लगेगी, सारी चीजें यही है, ठीक है। 94/7 तक ये अब जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई पर जो आपका आया है वैल्यू कितनी आई है? 64/7 आई है, ठीक है, सही है, 64/7 आया है, बरोबर, सही है। अब सर हम मोमेंट एट ई हो गया, मोमेंट एट डी हो गया, अब हम सर मोमेंट एट यहाँ पे बात करेंगे। अब इसके लिए mx नया इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर हम इसके लिए नया इक्वेशन बनाएंगे सर, तो देखिए यहाँ पे हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसको इरेज करना पड़ेगा इंजीनियर्स, ठीक है, यहाँ पे हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। तो ये हमने इरेज कर दिया। अब हम मोमेंट कहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं? मोमेंट एट इसके लिए, ये पोर्शन सी डी पोर्शन के लिए, ठीक है। तो मोमेंट एक्स देखिए क्या है, एम एक्स बराबर आर बी इंटू एक्स, आर बी इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 1, माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 1 और माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल x है और ये डिस्टेंस 3 है, हमें ये चाहिए यहाँ से, तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए अगर हम d पर मूवमेंट की बात करें तो d पर मूवमेंट के लिए सर x बराबर 0 हो जाएगा, x d पर मूवमेंट के लिए x बराबर 3 हो जाएगा, सॉरी x बराबर 3 हो जाएगा। तो जब सारी वैल्यू रख देंगे आप तो 3 माइनस 1 या 2, 2 सत्ते 14, 14 ये हो गया और ये 0 हो जाएगा, तो वही चीज आ जाएगा जो अभी हमने यहाँ निकाला था। लेकिन अब हम मूवमेंट एट सी पे निकालेंगे, तो सी के लिए मूवमेंट एक्स बराबर कितना आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा। तो 5 के लिए देखिए 64/7 गुणे 5, 64/7 इंटू 5, ठीक है, 64/7 इंटू 5 हो जाएगा। आरबी की वैल्यू 64 है ही, अपॉन 7 है, माइनस 7 इंटू 5 माइनस 1 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 3। इसको लेके सॉल्व कर लीजिए फटाफट। कितना हो जाएगा सर? 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 चौक 30 2 32/7 माइनस 5 माइनस 1 गया 4, 4 सत्ते 28 माइनस 5 3 गया 2, 2 चौके 8, ठीक। तो ये हो गया सर 320/7 माइनस 28 8 36। तो ये हो गया सर 320 माइनस 42 के 2 हासिल 4, 7 तरीके 21 4 25/7, 42 के 2 हासिल 4, 7 21 और 4 25, सही है। 320 में से 252 घटेगा, कितना आ जाएगा सर? 320 में से 250 घटाएंगे तो आपका 70 आ जाएगा, और 70 में से 2 जाएगा तो सर ये 68/7 हो जाएगा सर। तो ये 68/7 किलो न्यूटन का फोर्स आ जाएगा एफ मोमेंट एट सी पर आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा सर? मोमेंट एट सी पे आ जाएगा, सी पॉइंट पे मोमेंट 68/7 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक, कम हो रहा है। फाइनली अब बात कर लेते हैं इसके लिए, इस सेक्शन में जब बात करेंगे यहाँ पे भी हमें एक सेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मूवमेंट का मान क्या आ जाएगा, mx का मान देखिए क्या हो जाएगा, आर बी इंटू एक्स माइनस आर बी इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 और एक और ऐड होगा माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो माइनस 3 इंटू एक्स माइनस
5 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ के लिए मोमेंट एट ए निकाल लो भाई साहब, ए के लिए, क्योंकि आपने सी तक तो मूवमेंट निकाल ही लिया है, सी तक मूवमेंट आपने निकाल लिया है। ए के लिए x बराबर कितना हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा, x बराबर 7 हो जाएगा, यानी कि आरबी 64/7 गुणे 7 माइनस 7 गुणे 7 माइनस 1 माइनस 4 गुणे 7 माइनस 3, और ये हो जाएगा -3 गुणे 7 माइनस 5, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी, 7 से 7 कट गया, बचा ये 64 माइनस 7 में से 1 गया 6, 6 सत्ते 42 माइनस 7 में से 3 गया 4, 4 चौके 16, 7 में से 5 गया 2, 2 तिहाई 6, ठीक है। 64 माइनस, देखिए सारे माइनस है, 42 16 और 6, 16 6 22, 22 और 42 जोड़ लो, 22 और 42 जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 4 2 6, 64 माइनस 64, यानी कि मोमेंट एट ए बराबर क्या आ जाएगा सर, 0। मोमेंट एट ए 0, मोमेंट एट बी 0 आ गया, मोमेंट एट ए 0 आ गया, ठीक है। और बीच में सारे मोमेंट के मान मिल गए, तो फटाफट इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, है ना। शेयर फोर्स डायग्राम देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे आप, तो बिना डिले करते हुए शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए शेयर फोर्स डायग्राम के लिए ये आपकी एक न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल लाइन कह लीजिए, ठीक है। मोमेंट एट बी 0 था सर, मोमेंट एट ए 0 था, ठीक है। लाइट चली गई है इंजीनियर्स, सारे डेटा कैलकुलेशंस रेडी हैं। देखिए मोमेंट एट बी 0 था, लेकिन मोमेंट एट ई हमने कितना निकाला था सर, 64/7, तो 64/7 से ऐसे मिला देंगे हम, यहाँ पे 64/7 से मिला देंगे। फिर उसके बाद मोमेंट एट डी का मान था 94/7, तो मोमेंट एट डी का मान ये 94/7, ये और आगे बढ़ गया, ये 94/7 हो गया। बट मोमेंट एट डी के बाद मोमेंट एट सी जो हमें मिला था सर, वो मिला था 68/7, तो ये 68/7 यहाँ पे कम हो गया, इसको ऐसे मिला देंगे 68/7, और वो फाइनली ये आके हो गया सर एम ए पे आके 0 हो गया। तो ये सर आपका है 68/7, ये है सर आपका 94/7, प्लस में सारी चीजें रहेंगी, और ये था आपका सर मोमेंट एट ई पे, मोमेंट एट ई का जो मान मिला था वो आपको 64/7, ठीक है। तो गाइज यही था इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और सारी चीजें ड्रॉ हो गई हैं, ठीक है। इसको आप C डबल डैश, इसको D डबल डैश, इसको E डबल डैश, इसको B डबल डैश, और इसको A डबल डैश मान सकते हैं, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था, ठीक है। तो लाइव चली गई है गाइस, लेकिन क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।